कोविड के केस फिर से देखने को मिल रहे हैं। ये कोविड का ही एक नया वेरिएंट है जो बहुत घातक है। सिंगापुर में अब तक इसके इतने केस आ चुके हैं कि इसके लिए फिर से लॉकडाउन और मास्क लगाना कंपल्सरी कर दिया गया है। लॉकडाउन की कंडीशन आ चुकी है, जल्द ही आपको ये देखने को भी शायद मिल सकता है। तो आज बात करते हैं कि पहले जो कोविशील्ड पे चर्चा चल रही थी कि कोविशील्ड से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उससे जाने जा रही है, उसके जस्ट बाद ही एक और कोविड का नया वेरिएंट आपके सामने आ गया है। KP1 KP2 ये दो वेरिएंट थे, इनके ही सब्स्टिट्यूट है जो वो आया है फ्लर्ट वेरिएंट। कोविड का नया वेरिएंट है ये, जो इस समय सिंगापुर के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तेजी से फैलने की बात की जाए तो इसका केस जो है 5 मई से लेकर 11 मई तक 25,900 केस इसके सामने आए हैं। जहां ये पहले 100-125 के आसपास पेशेंट दिखाई दे रहे थे, अब ये 200 से ऊपर पर डे के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। आईसीयू में एडमिट होने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 50 से 60 साल से ऊपर के लोगों को घर में रहने की हिदायत दी है। बिना काम के बाहर नहीं निकलना, मास्क लगाना और जितने भी कोविड की गाइडलाइन है उन सबको पालन करने के लिए कहा गया है। ये वेरिएंट सेम कोविड की तरह ही 19 की तरह ही वर्क कर रहा है और इसके जो सिम्टम है वो आपको नॉर्मल कॉमन कोल्ड के जैसे ही देखने को मिलते हैं। अमेरिका, कनाडा, लंदन और भारत में भी काफ़ी जगह इसके केस आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसका जो पहला वेरिएंट था, फ्लर्ट का पहला जो केस था, पिछले 3 महीने से अपने इंडिया के अंदर भी बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र में भी इसके केस देखने को आ चुके हैं, केस देखे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा केस आ रहे हैं महाराष्ट्र में भी। और ये है क्या, ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था वो नवंबर 2023 के अंदर जो आया था अपने भारत में, तब से उसके बाद ये फ्लर्ट भी सक्रिय हो गया है। ओमिक्रॉन के ही कुछ पार्ट थे KP1 KP2, इनके अंदर ही इनका सब्स्टिट्यूट है ये फ्लर्ट वेरिएंट। अब इसकी बचाव जो है, तो बचाव जो सेम आपका कोविड के अंदर था वही बचाव इसके अंदर आपको करना होता है। इसके लक्षण कोविड या फिर कॉमन कोल्ड के जैसे ही दिखाई देते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। इसलिए आपको अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसके अंदर डॉक्टर के पास जाएं। साथ ही अगर आपको इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो हमारी राय है कि RT-PCR की जांच भी आप करवाएं। इसके लिए जो गाइडलाइन आई है वो 5 दिन आइसोलेशन की है। ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और सिंगापुर के अंदर बूस्टर डोज लगाने को लोगों को कहा जा रहा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनको ये ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। और जब भी आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास जाना है और इससे बचाव ही करना है। इसके जो केस हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहे और सावधानी ना बरती गई तो फिर से एक बार ऐसी ही कंडीशन जो हमें पहले 20, 21, 22 में देखने को मिली थी वैसे ही आने के आसार हैं। तो ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।